अपना बिहार में हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान के पूर्व पीएम की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के मामले में। इमरान खान की गिरफ्तारी, ये बड़ी खबर इस वक्त बताया जा रहा है कि पाक रेंजर्स ने कोर्ट रूम से ही इमरान खान को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया गया है। सड़क पर इमरान खान के जो समर्थक हैं वो इस वक्त उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कोर्ट रूम से ही इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया पाक रेंजर्स की तरफ से, और उसके बाद जो समर्थक हैं इमरान खान के वो नारेबाजी करते हुए सड़कों पर इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, जहां पर पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में ये गिरफ्तारी पाक रेंजर्स की तरफ से की जाती हुई। और अब रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। तो बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां आग ने भारी तबाही मचाई है। नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया में देखिए किस तरीके से भयावह आग लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक गांव में ये आग फैलती चली गई, और देखते ही देखते एक एक कर दर्जनों घर अब आग की चपेट में आ चुके हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि काबू पाने में लोगों के पसीने छूट गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और कैसे आग ने लोगों का सब कुछ जलाकर खत्म कर दिया है। स्थिति यह है कि लोगों के आशियाने जलने के साथ खाने पीने के सारे सामान जलकर राख हो चुके हैं। आग लगने के पीछे वजह क्या रही, कारण क्या थे, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आग की चपेट में आए कई घरों में अगले कुछ दिनों में शादी समारोह था, और ऐसे में अब उनका सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, और आग की ऊंची ऊंची उठती लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है अगलगी की एक के बाद एक तमाम दूसरे जिलों से भी खबरें आ रही हैं जो इस वक्त परेशानी बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, दूसरी तरफ तेज हवाओं की वजह से अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों का सब कुछ जलकर खत्म हो जा रहा है। भागलपुर से ये तस्वीर सामने आई जो परेशान करने वाली भी और सचेत करने वाली भी। कई घरों में एक एक करके ये आग फैलती चली गई और अगलगी में सब कुछ जलकर राख हो गया। ना आशियाना रहा और ना खाने पीने के सामान ही रहे, बस एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ जलाकर स्वाहा कर दिया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बर्बादी की जिसमें आग में जलकर सब कुछ खत्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ रोते बिलखते लोग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी की शादी तय कर रखी थी, किसी के घर बारात आने वाली थी। समारोह की तैयारियां एक तरफ, तो दूसरी तरफ अब सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है। इनके दर्द की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से जुगा कर जिस तरीके से आशियाना बनाया, और उसके बाद कुछ लोगों ने शादी समारोह के लिए सामान, पैसे, कपड़े इकट्ठा किए थे, अरमानों से बेटी की शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इस आग ने सब कुछ जलाकर खत्म कर दिया है। अब सिर्फ बर्बादी का मंजर अपने पीछे ये आग छोड़कर जा चुकी है। रोते बिलखते लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना सब कुछ जलकर खत्म हो गया। भागलपुर नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया गांव में भीषण आग लगी है और आग की चपेट में लगभग पूरा गांव आ गया है। सैकड़ों घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। गांव में आग लगने के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। घर में रखा हुआ सारा सामान जल गया है। बकरी और मवेशी की जलकर मौत हुई है। कैसे आग लग गई? क्या नाव बनाए लगलो जी। कितना घर अब तक जल चुका है?
170 घर तो जरी किलो होते सामान वगैरह सामान सब चीज अनाज पुनी रहे 2 कुंटल तई 1,40,000 पैसा रहे घरों में। पैसा भी जल गया है। अब कैसे रहना होगा? अब क्या नूर भी सब चीज जड़ी अगले तो बहुत 2-3-4 परिवार में शादी होने था, सब कपड़ा लत्ता लाया था, जेवर जेवरात सब बेटी का था, वो सब भी जल गया। और जितना खाने का सामग्री चावल मकई गेहूं जितना था वो सब पूरा नष्ट, एक भी कुछ सामान बचा नहीं है। एकदम सब बिहार में देखिए ना, टोटल बिहार में आदमी घर से निकल के चारों तरफ बिहार में, गांव में एक भी आदमी नहीं है सर। अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार ही कुछ मना मुआवजा दिया जाए, सरकार से ही आस लगाए, और दूसरा कौन दे सकता है सर? यहाँ पर कोई है व्यवस्था? घर में रखा हुआ सामान जल गया है, घर में रखे पैसे जो पैसा जल गया है। हालांकि गांव में बहुत सारी लड़कियों की शादी होनी थी, लोग अपनी बेटी की शादी करने के लिए घर में पैसे बचा के रखे थे, वो जल गए हैं। लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। कैसे कैसे आग लगा बाबू? हमने लग गया खाना बनाने में दूसरा से कितना घर जल गया अभी तक? पूरे घर जल गया, गांव में पूरे गांव में जल गया, पैसा भी 40,000 जल गया। लगभग गांव के सैकड़ों घर आग की चपेट में है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गांव का लगभग सैकड़ों घर आग में जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पर बिजली के पोल से ट्रैक्टर की टक्कर हुई और ट्रैक्टर में आग लग गई। बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार मजदूर ये राहत जरूर रही। अतरी के दरियापुर रोड की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर बिजली के पोल से जाकर ये ट्रैक्टर टकराती है और उसके बाद अचानक से आग के गोले में ट्रैक्टर ही तब्दील हो गई। जो मजदूर इस ट्रैक्टर पर सवार थे वो किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा पाते हैं। अतरी के दरियापुर रोड की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसकर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बरौली थाना क्षेत्र के कहला विशनपुरा बाजार की है। मृतक दुकानदार की पहचान शिवजी प्रसाद के तौर पर की गई है। वारदात के बाद बाइक सवार अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं हत्या के बाद पूरे बाजार में दहशत का माहौल है। ये बताया जाता है कि बाइक से 2 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और दुकानदार की हत्या कर यहां से फरार हो गए। गोपालगंज में बीते 4 घंटे के अंदर हत्या की ये दूसरी वारदात है, जिसके कुछ घंटे पहले ही भोरे थाना क्षेत्र के चौतरवा गांव में महिला की हत्या कर दी गई थी। दोनों ही हत्या के मामले में अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। किरार भाई कहते क्या उस समय खिलाना हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक बा। पूरा बाद हम बाहर भागनी है, बाहर भाग जाता है एक्सीडेंट से, तो हम भागनी अपने सारे की दुकान करी वो जी गनी है। तो दूसरा का फायरिंग चलो सो, तो दूसरा का फायरिंग केने गलो सो हम ध्यान ना दनी है। बाद में तो लोग मोटरसाइकिल बैठल भाग गई है स्प्लेंडर से बड़ा सा। जमुई के सिरचंद नवादा मोहल्ले में महिला डॉक्टर रानी इंदिरा भारती सुसाइड के मामले में पुलिस अब जांच में जुट गई है। जमुई एसटीपीओ ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फिलहाल महिला डॉक्टर के डिप्रेशन में रहने की बात सामने आ रही है। कल हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि एक अविवाहित डॉक्टर जो बांका जिले में पदस्थापित है, यहाँ पे अपने घर में जो है हैंग अपने आप को किए हैं। परिजनों के द्वारा बताया गया कि वो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने ये घटना कारित किया है। कोई एंगल पता चला कि एंगल के बारे में भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, कल का ही घटना है। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां ज्वेलरी दुकान में 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कैश और ज्वेलरी लेकर बदमाश यहां से फरार हो गए। 5 की संख्या बदमाशों की बताई जा रही है, जो यहां पर पहुंचे और ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। पिस्टल की नोक पर लूटपाट की। मुफस्सिल थाना के कदम मोड़ की यह घटना है। और अब बात अब तक की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। मुलाकात का विपक्षी
लेकर जहां पर विपक्षी एकता को लेकर इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन जब मुलाकात खत्म हुई और मीडिया के सामने दोनों ही नेता आए तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला तो जरूर दिया, लेकिन किसी तरह के गठबंधन पर बातचीत नहीं हुई, विपक्षी एकता पर बातचीत नहीं हुई, इसका जिक्र करते नजर आए। विपक्षी एकता पर कोई बात ही नहीं की गई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने आकर यही कहा कि दोनों पहले से सहकर्मी रहे हैं, पुराने संबंध इनके हैं और आपसी संबंध के आधार पर ही ये मुलाकात की गई है। देखिए लंच के टेबल पर ये एक साथ लंच करते हुए भी नजर आए और इसी दौरान बातचीत का ये सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का चला, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर न तो नीतीश कुमार कुछ कहते नजर आए और ना ही नवीन पटनायक ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमसे पुरी में बिहार भवन के लिए बात जरूर की गई, जिसके लिए मुफ्त में यहां पर जमीन मुहैया कराई जाएगी बिहार सरकार को। चलिए हाँ बिल्कुल सब बता दिया। अरे भाई हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। इतना है और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है हम दे देंगे। हाँ नहीं पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए कोई चीज। मनमोहन सिंह को छोड़ा गया आपकी सरकार में, कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी का आक्रोश है। Discussion on the land today at lunch, and also I want to repeat again, the land in Puri is being given free of cost to the Bihar government to build Bihar Bhavan. Thank you. तो केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। आरके सिंह ने कहा कि देश में अभी प्रधानमंत्री पद के लिए कुर्सी खाली ही नहीं है। कवायद इसलिए है ताकि लोगों को बतावे कि हाँ हम भी अभी हैं, लेकिन इस कवायद का कोई मतलब है नहीं। वो भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कुर्सी खाली नहीं है, न कुर्सी खाली रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। 2024 में नीतीश सरकार गिर जाएगी, ये बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया है। 2024 पार नहीं कर पाएंगे नीतीश, 2024 पार नहीं हो पाएगा, ये कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी के नेता। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2025 छोड़ दीजिए, 2024 भी पार नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है वो गिर जाएगी। 24 ही नहीं पार करेगा, 25 की कल्पना बेकार है। 24 ही लोग नहीं पार करेगा। मैं तो कहा हूं कि मुख्यमंत्री 24 तक नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश राजनीतिक तीर्थाटन पर लगे हुए हैं, उनसे बिहार में कोई काम हो नहीं रहा। नितिन नवीन ने कहा कि ममता बनर्जी और नवीन पटनायक कांग्रेस के विरोध में रहे हैं। नीतीश कुमार खुद जेपी आंदोलन से निकले हैं और कांग्रेस को खत्म करने के लिए निकले थे। बिहार में कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, बिहार में उनका मन लग नहीं रहा है। बिहार के सत्ता में बैठे हुए जरूर हैं, पर बिहार की जनता की सेवा करने का कोई काम अब नहीं कर रहे हैं और तीर्थाटन में लगे हुए हैं। राजनीतिक तीर्थाटन जो होता है कि हर राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलना, इससे होगा क्या? न 2024 में जगह खाली है, वैकेंसी नहीं है, और दूसरी जो वो प्रयास कर रहे हैं, ये वो लोग उस किस चीज़ के परिचायक हैं? ममता कांग्रेस के विरोध में ही उनका जन्म हुआ बंगाल में। नवीन पटनायक पूरी तरह से कांग्रेस विरोध के प्रकट रूप में ही नजर आए। तो आखिर किनको जोड़ना चाहते हैं?
और नीतीश जी आपकी खुद की उत्पत्ति तो की कांग्रेस के खत्म कर